नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनका नाम सुनते ही दिल में बड़ा रिस्पेक्ट आता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की। रतन टाटा भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी काइंडनेस, उनकी दरिया दिली हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। रतन टाटा, ये नाम इंडिया के बिजनेस वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन दोस्तों, रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक मिसाल है इंसानियत की, हेल्प करने की और समाज सेवा की। उनकी लाइफ की बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आज हम रतन टाटा जी की कुछ ऐसी ही कहानियां आपको सुनाएंगे जो शायद आपकी आंखों में भी आंसू ले आए। दोस्तों, आपको याद होगा जब एयर इंडिया, जो कि कभी इंडिया की शान हुआ करती थी, वो घाटे में जा रही थी। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई सोच रहा था कि क्या एयर इंडिया फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। उस समय रतन टाटा जी ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, एयर इंडिया को वापस खरीदने का। यह डिसीजन सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक कदम भी था। लेकिन इस डिसीजन के पीछे एक कहानी और भी है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। एक दिन रतन टाटा जी से मिलने उनके एक पुराने एम्प्लॉई आए जो बहुत सालों से एयर इंडिया में काम कर रहे थे। यह एम्प्लॉई कंपनी के प्रति अपनी वफादारी और समर्पण के लिए जाना जाता था। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, डर था नौकरी जाने का, फ्यूचर की चिंता थी। उनके मन में कई सवाल थे जिनका जवाब उन्हें चाहिए था। उन्होंने टाटा जी से पूछा कि अगर एयर इंडिया बिक गई तो उनका क्या होगा? इतनी उम्र में नई नौकरी कौन देगा? क्या उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा? रतन टाटा जी उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। वे समझ रहे थे कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि कई कर्मचारियों की चिंता है। उनकी आंखों में भी नमी थी। वे इस स्थिति की गंभीरता को महसूस कर रहे थे। उन्होंने उस एम्प्लॉई को समझाते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आप हमारे परिवार जैसे हो, हम आपका ध्यान रखेंगे। यह वादा सिर्फ शब्दों का नहीं था, बल्कि एक गहरी भावना का प्रतीक था। और दोस्तों, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं। रतन टाटा जी ने अपने वादे को निभाया। रतन टाटा जी ने अपना वादा निभाया। उन्होंने उस एम्प्लॉई को नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि उसे पैसे भी दिए मदद के लिए। यह एक असाधारण कदम था। उन्होंने उस एम्प्लॉई को नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि उसे पैसे भी दिए मदद के लिए। यह एक असाधारण कदम था जो उनकी दयालुता और समर्पण को दर्शाता है। यह घटना हमें बताती है कि रतन टाटा जी कितने काइंड थे और अपने एम्प्लॉईज से कितना प्यार करते थे। वे हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ खड़े रहे। उनके लिए एम्प्लॉई सिर्फ काम करने वाले लोग नहीं थे, बल्कि परिवार जैसे थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लीडरशिप क्या होती है। दोस्तों, 26/11 2008 की वो काली रात जब मुंबई आतंकवादियों से डरा हुआ था। होटल ताज, जो कि मुंबई की शान माना जाता है, वो भी इस हमले का शिकार हुआ। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, होटल को बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह रतन टाटा जी ने हिम्मत दिखाई और लोगों की मदद की, वो सचमुच तारीफ के काबिल है। रतन टाटा जी खुद होटल ताज गए और घंटों फंसे हुए लोगों को निकालने में मदद करते रहे। उन्होंने उन सभी परिवारों से मिलकर उनका दुख बांटा जिन्होंने इस हमले में अपनों को खोया था। उन्होंने पीड़ित परिवारों को पैसे से मदद की, बल्कि जिन एम्प्लॉईज की इस हमले में जान गई थी, उनके परिवारों को जीवन भर पैसे देने का वादा किया। रतन टाटा जी ने दिखाया कि मुश्किल समय में एक अच्छा इंसान क्या करता है। वे सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जिनके दिल में सबके लिए प्यार और करुणा है। चैप्टर 3, एक छोटा सपना और टाटा जी का साथ। दोस्तों,
ये कहानी है एक आम आदमी की, जिसके सपनों को टाटा जी ने पूरा होने में मदद की। ये कहानी है उस सपने की जो एक छोटे से विचार से शुरू हुआ और टाटा जी के सहयोग से हकीकत में बदल गया। एक बार एक नौजवान रतन टाटा जी से मिलने आया। वो बहुत निराश था। उसकी आंखों में एक सपना था, लेकिन उसे पूरा करने के लिए साधन नहीं थे। वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन पैसे की कमी आड़े आ रही थी। उसके पास न तो कोई निवेशक था और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी मदद कर सके। उसने बहुत लोगों से हेल्प मांगी, लेकिन उसे कहीं से भी मदद नहीं मिली। हर दरवाजा खटखटाने के बाद भी उसे निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार उसने सोचा, क्यों न एक बार रतन टाटा जी से मिलकर देखा जाए, शायद वो उसकी मदद कर सके। वो टाटा जी के ऑफिस पहुंचा और अपनी कहानी सुनाई। उसने अपनी सारी परेशानियां और अपने सपने के बारे में बताया। उसने बताया कि वो कैसे खुद के दम पर कुछ करना चाहता है, लेकिन पैसे की कमी उसे रोक रही है। उसने अपने सपनों और अपने विचारों को विस्तार से समझाया। रतन टाटा जी उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। वो उसकी हर बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उस नौजवान में वो जुनून देखा, वो मेहनत देखी जो उसे सफल बना सकती थी। उन्होंने उसकी आंखों में वो चमक देखी जो किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकती है। उन्होंने तुरंत उस नौजवान की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसे न केवल आर्थिक मदद दी, बल्कि उसे मानसिक समर्थन भी दिया। उन्होंने उसे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए, बल्कि उसे बिजनेस के बारे में भी बताया। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे एक सफल व्यवसायी बना जा सकता है। रतन टाटा जी ने एक बार फिर साबित किया कि वो सिर्फ बड़े लोगों की ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो खुद कुछ करना चाहता है। उन्होंने दिखाया कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों की मदद से हासिल की जाए। चैप्टर 4, नानावटी अस्पताल। सेवा का एक और नाम दोस्तों, रतन टाटा जी का नानावटी अस्पताल से बहुत पुराना नाता है। उनके परिवार ने इस अस्पताल को बनाने में बहुत मदद की थी और रतन टाटा जी भी इस अस्पताल की मदद करते रहते हैं। जब भी अस्पताल को किसी भी चीज की जरूरत होती है, रतन टाटा जी सबसे पहले मदद करते हैं। चाहे नए इक्विपमेंट की बात हो या फिर गरीब मरीजों के इलाज की, टाटा जी हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। कोरोना के समय में जब पूरी दुनिया परेशान थी, तब भी रतन टाटा जी ने लोगों की मदद की। उन्होंने नानावटी अस्पताल को बहुत सारे पैसे दिए ताकि मरीजों का अच्छा इलाज हो सके। उन्होंने यह भी ध्यान रखा कि अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेस को कोई परेशानी न हो। उन्होंने ध्यान रखा कि सभी एम्प्लॉइज को समय पर तनख्वाह मिले और उनके परिवारों का भी ध्यान रखा जाए। रतन टाटा जी मानते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन बहुत जरूरी है और नानावटी अस्पताल के जरिए वो देश के लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चैप्टर 5, उम्र सिर्फ एक संख्या है दोस्तों। आज जब रतन टाटा जी 80 साल से ज्यादा के हो गए हैं, तब भी उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। उनकी ऊर्जा और उत्साह आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। वो आज भी उतने ही एक्टिव हैं जितने पहले हुआ करते थे। उनकी सक्रियता और काम के प्रति समर्पण देखकर कोई भी हैरान रह सकता है। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रतन टाटा जी एक बुजुर्ग की मदद करने के लिए खुद उनके घर जाते हैं। यह घटना उनकी विनम्रता और दयालुता का एक और उदाहरण है। वीडियो में दिखाया गया है कि रतन टाटा जी खुद कार चलाकर उस बुजुर्ग के घर जाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। यह देखकर लोग भावुक हो गए और उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। इस वीडियो ने सबका दिल जीत लिया और लोगों ने रतन टाटा जी की सादगी और दरियादिली की बहुत तारीफ की। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके इस कदम की जमकर सराहना की। यह वीडियो बताता है कि रतन टाटा जी के लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है। उनके लिए उम्र कभी भी उनके काम और सेवा के रास्ते में बाधा नहीं बनी। उनके लिए इंसानियत और हेल्प करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। वो आज भी उसी जुनून और लगन से लोगों की मदद कर रहे हैं जैसे पहले करते थे।
उनकी यह भावना हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा का कोई उम्र नहीं होती। रतन टाटा जी की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। उनकी जीवन शैली और उनके कार्य हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने जीवन में दूसरों की मदद करें। अगर हम अपनी जिंदगी में किसी एक भी इंसान को खुश कर सकते हैं तो यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। रतन टाटा जी का जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है। ओतरो रतन टाटा एक प्रेरणा। दोस्तों, रतन टाटा जी की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्ची सक्सेस सिर्फ पैसा और फेम से नहीं मिलती। सच्ची सक्सेस तो वो है जो दूसरों की हेल्प करने से मिलती है। रतन टाटा जी ने अपनी जिंदगी में जितना भी कुछ कमाया है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने गरीबों की मदद के लिए दिया है। उनका मानना है कि अगर हमारे पास कुछ है तो हमें जरूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए। रतन टाटा जी की जिंदगी हमें इंस्पायर करती है कि हम भी अपनी जिंदगी में दूसरों की हेल्प करें, क्योंकि यही तो एक अच्छे इंसान की पहचान होती है।